जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आज इनका जो बेस है वही हम समाप्त कर देंगे। ये हमेशा जो बहाना देते हैं कि भाई हम तो गुरु परंपरा से है, गुरु परंपरा से है, हाँ हम तो मध्वाचार्य की लाइनेज में आते हैं, ब्रह्म माधवा गौड़ या संप्रदाय खुद को बोलते हैं कि भाई ये जो परंपरा है वो कृष्ण से शुरू हुई है। देखो यहाँ पे कृष्ण से जो शुरू हुई, इनकी फेक परंपरा है, इसे मैं एक्सपोज कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि ये लोग मानते हैं, ये लोग इस परंपरा को मानते हैं, तो आज इनकी मान्यता के अनुसार ही इनका खंडन करेंगे, इनकी मान्यताओं को रखकर ही इनका खंडन करेंगे। हर जगह आपने देखा कि किस तरह से इनके प्रचारक जो है, इनके प्रभुजी जो है, वो दूसरे गीताओं की निंदा करते हैं, ये बताकर कि देखो ये जो फेक गुरु परंपरा का जो चार्ट है वही रियलिटी है। ये सीधा ये जो ज्ञान है, जो भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने लिखी है, वो सीधा ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण से आता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन की भगवत गीता ही ऑथेंटिक है, बाकी कोई गीता ऑथेंटिक नहीं है। ये ऐसा दुष्प्रचार हर जगह करते हैं, क्यों? अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ग्रोथ के लिए, कि इनकी ही बुक्स लोग पढ़े और ब्रेनलेस हो गए इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए, ताकि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के। तो आज ये इनका जो पाखंड है, जो ये फैलाते हैं कि देखो गुरु परंपरा से ज्ञान है, और श्री कृष्णा, फिर ब्रह्मा, नारद, व्यास, फिर मध्वा। अब देखो यहाँ पे 5th नंबर पे है मध्वाचार्य, व्यास के बाद मध्व यानी मध्वाचार्य की बात करते हैं ये लोग, कि मध्वाचार्य से पद्मनाभ, नरहरि, और फिर इस तरह से पूरा बताते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद 32 नंबर पे प्रभुपाद को ले आते हैं, 32 नंबर पे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और अगर आज मैंने ये प्रूव कर दिया कि मध्वाचार्य का इंटरप्रिटेशन और प्रभुपाद का इंटरप्रिटेशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो इनकी गुरु परंपरा अपने आप में फेक हो गई। क्योंकि अगर ये ऐसा बोलते हैं कि ये ज्ञान सीधा कृष्ण से आया है, हाँ कृष्ण ने कान में सबके बोला है, और इसीलिए भगवत गीता एज इट इज ही सही है, क्योंकि कृष्ण से देखो ये पूरी लाइनेज जो है वो प्रभुपाद तक आई है। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि मध्वाचार्य ने जो गीता कमेंट्री लिखी है, इंटरप्रिटेशन दिया है वर्सेस पे, और प्रभुपाद का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, अगर मैंने ये बात प्रूव कर दी, तो इनकी ये बात प्रूव हो जाएगी कि इनका ज्ञान कृष्ण से नहीं है, और इनकी जो लाइनेज में जो भी ज्ञान है वो टूट चुका है कब का। और इसलिए प्रभुपाद की गीता जो है वो अमान्य है, वो अप्रामाणिक है, और इनकी गुरु परंपरा कोई है ही नहीं, फेक है इनकी गुरु परंपरा। हालांकि ये चार्ट ही अपने आप में फेक है, क्योंकि मध्वाचार्य की लाइनेज वाले भी श्री कृष्ण से अपनी परंपरा नहीं मानते हैं। मध्वाचार्य की लाइनेज में जाकर आप पूछो किसी से भी, ये जो चार्ट यहाँ पे जो बताया गया है, मध्वाचार्य की लाइनेज वाले इस चार्ट को नहीं मानते, वो अपनी गुरु परंपरा ऐसी नहीं मानते जो यहाँ पे प्रभुपाद वालों ने यानी इस्कॉन वालों ने यहाँ पे छापी है। जो मैं यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है कि इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट, इसमें मैं प्रूव कर चुका हूँ सबसे पहले वाले वीडियो में। चारों संप्रदाय की गुरु परंपरा मैंने यहाँ पे बताई है कि उनके मठ अनुसार वो किस तरह से अपनी परंपरा को मानते हैं। और मैंने ये गुरु परंपरा का जो इनका पाखंड है, 4 वैष्णव संप्रदाय, वो भी पद्म पुराण में प्राप्त नहीं होता है, वो एक फेक वर्स है, ये भी मैंने प्रूव किया है। फिर नीचे ये देखो, ये सेकंड वाला जो वीडियो है भविष्यवाणी वाला, तो आप देखो किस तरह से ये रॉन्ग ट्रांसलेट करते हैं भविष्य पुराण का एक श्लोक उठाकर, 3 श्लोक उठाकर ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस्कॉन की तो भविष्यवाणी हुई है। और इसमें मध्वाचार्य की लाइनेज के लोग जो है वो इस्कॉन वालों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके गलत ट्रांसलेशन को एक्सपोज कर रहे हैं, स्वयं मध्वाचार्य के लोग। ये भी नहीं बोल सकते मायावादी, हाँ स्वयं मध्वाचार्य की लाइनेज वाले जो है वो इनको इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। ये आप वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और नीचे ये वाला कि पद्म पुराण का ये जो वर्स है वो अपने आप में फेक है, पद्म पुराण में ऐसा कहीं पे वर्स पाया ही नहीं गया 4 वैष्णव संप्रदाय वाला। ये पूरा मैंने यहाँ पे प्रूव किया था, तो ये वीडियो भी देखिए। और ये कि कैसे ये लोग जो है वो हर जगह दुष्प्रचार करते हैं कि सिर्फ इस्कॉन की गीता इसलिए सही है क्योंकि ये मूल रूपेण है और सीधे भगवान से है। ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, इनका नाम श्रील प्रभुपाद। भगवान आके लेके जाएगा आपको। भगवान का नाम कहो, टिकट की असल कॉपी नहीं है, ये असल कॉपी है, क्योंकि तेरा मूल रूप है। मैं दिखाता हूँ ये असल कॉपी कैसे है। बहुत लोगों को पता नहीं है ये विषय। वो कितना बड़े? ये तो 50 रुपए का है। ये तो देखो, कृष्ण ने स्वयं एक ज्ञान ब्रह्मा को दे रहे हैं। ब्रह्मा को किसको दे रहे हैं? नारद को, नारद व्यास मतलब। तो इस तरह से अपनी फेक गुरु परंपरा हर जगह दिखा के ये खुलेआम बोलते हैं कि दूसरों की गीता नकली है, फेक है, गलत है, सिर्फ हमारी सही है क्योंकि हमारा देखो ये गुरु परंपरा से है। तो इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दी है कि वैष्णवा ट्रांसलेशंस वर्सेस इस्कॉन्स फेक गीता ट्रांसलेशंस प्लेलिस्ट, कि जिसमें मैंने अभी तक रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन से पूरी भगवत गीता कंपेयर कराई इस्कॉन की। रामानुजाचार्य जिसको 4 वैष्णव संप्रदाय में से सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है, श्री वैष्णवा संप्रदाय, पूरा मैंने कंपेयर कराया है। ये वीडियो भी पहले देखना अगर नहीं देखा हो। उसके बाद ये भगवत गीता नॉट एज इट इज वाला जो वीडियो है, इसमें मैंने लगभग 15 प्लस यानी मेरे ख्याल से 19 से 20 ट्रांसलेशंस प्रभुपाद से कंपेयर कराए हैं।
ये बताने के लिए कि देखो सिर्फ प्रभुपाद ने गलत ट्रांसलेशन किया है, बाकी किसी ने भी नहीं किया। आज के वीडियो में भी यही है। आपको जो हर जगह ये इस्कॉन वाले भौंकते मिलते हैं कि भाई 14.27 का श्लोक कोट कर करके कि 14.27 ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम इतने उत्साह से ये श्लोक हर जगह भौंकते हैं, हर जगह लिखते हैं, अपने लेक्चर्स में बार्किंग करते हैं इन श्लोक की। इन्हें लगता है कि ये मायावाद का खंडन कर देते हैं 14.27 को कोट करके, पर इन्हें नहीं पता है ये जब भी 14.27 को कोट करते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम निराकार ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, मैं प्रतिष्ठा हूं, एक तो वहां पे वर्स में निराकार ब्रह्म नहीं लिखा है। और ब्रह्म के भी दो टाइप्स है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। रियलिटी में उस श्लोक का रियल अर्थ ये है, अगर मैं सच बताऊं, कि ये जो आई एमनेस है, सबके अंदर जो आई एमनेस है, वही उस ब्रह्म के होने का प्रमाण है, वही ब्रह्म तत्व की रियल प्रतिष्ठा है। ये आई एमनेस, ये जब श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, तो ये जो अहम है, ये आई एमनेस है, वही उस सगुण साकार ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है। ये मैंने पूरा एक वीडियो समझाया है, खैर अभी वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इनके गुरु परंपरा की बात करते हैं कि जब भी ये इस वाले वर्ड्स को कोट करते हैं और इन्हें लगता है कि ये मायावाद का खंडन कर रहे हैं, वो एक्चुअली में अपनी गुरु परंपरा का खंडन कर रहे हैं। जब भी ये वर्ड्स कोट करे, आप बस ये वीडियो डाल दो या मध्वाचार्य का इस वर्ड्स पे जो इंटरप्रिटेशन है वो डाल दो और बोल दो कि अगर तू ऐसा मानता है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम में ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो तू ये बात मान ले कि मध्वाचार्य के लाइनेज में तुम लोग नहीं आते हो और तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरप्रिटेशन पूरा परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त है वो कृष्ण से आया है और मध्वाचार्य का इंटरप्रिटेशन और प्रभुपाद का इंटरप्रिटेशन अलग है, तो या तो ये मानना पड़ेगा कि मध्वाचार्य को कोई ज्ञान नहीं था कृष्ण का, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो मध्वाचार्य के पास सही से नहीं आया, या तो ये मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद के पास ज्ञान नहीं था। अगर ये मान लिया कि प्रभुपाद के पास ज्ञान नहीं था, यानी कृष्ण की जो वाणी थी वो ब्रेक हो गई, वो मिस इंटरप्रेट हो गई है, क्योंकि मध्वाचार्य का इंटरप्रिटेशन अलग है और प्रभुपाद का अलग है, तो ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी गुरु परंपरा फर्जी है। तो तुम हर जगह जो भौंकते हो चार बोनेफाइड, वो भौंकना बंद कर दो। तो यहां पे हर तरफ से तुम्हारी बैंड बजेगी। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक अद्वैतवादी को ये वीडियो देखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए कि कैसे इनको फंसाया जाता है। तो देखो 14.27 को के इस वर्स को कोट करके हमारे बड़े बड़े जो प्रभुजीज है वो बड़े इतराते हैं। वो इतराते हैं कि देखो कृष्ण कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, जो कि फेक ट्रांसलेशन है, नो डाउट। सब कुछ ही फेक है प्रभुपाद का, इस्कॉन की हर एक बुक फेक है, आज भी प्रूव हो जाएगा, ये देख लेना। ब्रह्मण का मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति, ये लोग अपनी ओर से ले रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ तो सगुण साकार भी हो सकता है, क्योंकि सगुण ब्रह्म भी होता है और निर्गुण ब्रह्म भी होता है, दो तरह के ब्रह्म होते हैं, तो हम तो सगुण ब्रह्म लेते हैं। खैर अभी हमारा इंटरप्रिटेशन छोड़ो, अभी तो इनको इनके ही आपस में लड़ाते हैं, मध्वाचार्य और प्रभुपाद दोनों के ही इंटरप्रिटेशन से इनकी जब लड़ाई होगी तब मजा आएगा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, तो प्रभुपाद जो है उसके अनुसार यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ जो है वो निराकार ब्रह्म है। और ये इंटरप्रिटेशन भी देखो, जो उसका इंटरप्रिटेशन है तात्पर्य में कि ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, विनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार। ये फेक थियरी है, अपने आप में फेक है, इसको एक्सपोज किया है मैंने। ये भागवत का ये जो वर्स है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तो इस्कॉन के अलावा के इस वर्स पे ट्रांसलेशन देख लेना, पता चल जाएगा। ये फर्जी थियरी है जो इन्होंने बनाई है। तो यानी अगर ये लोग ये थियरी को मानते हैं, यानी प्रभुपाद ऐसी थियरी को मानता था, तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ने जो गुरु परंपरा में ज्ञान दिया है वो लुप्त हो गया है। क्योंकि जिस तरह से ये मानते हैं कि हमारी गुरु परंपरा इसलिए सही है क्योंकि ये ज्ञान सीधा कृष्ण से आया है, और बीच में इनके मध्वाचार्य आते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय। तो अगर 5th नंबर पे मध्वाचार्य आते हैं, जो कि नहीं आते, ये पूरा चार्ट ही फेक है, वो मैं एक्सपोज कर चुका हूं, लेकिन इनको समझाने के लिए, ये लोग तो रियल मानते हैं ना, इसलिए अगर 5th नंबर पर मध्वाचार्य आते हैं और लास्ट 32 नंबर पे भक्ति वेदांत आते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी के अकॉर्डिंग यहां पे ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति है। और अगर मैंने दिखा दिया मध्वाचार्य के अकॉर्डिंग यहां पे ब्रह्म का अर्थ कुछ और है, तो यह मानना पड़ेगा कि कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था इनके अनुसार वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि अगर वो सेम ज्ञान रहता तो जो मध्वाचार्य का इंटरप्रिटेशन होता वही प्रभुपाद का भी होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा ना कि कृष्ण ने जो कान में बोल के गए हैं, इनके ब्रह्मा को कान में बोला, फिर ब्रह्मा ने नारद को बोला, नारद ने व्यास को, व्यास ने मध्वा को, तो भाई इंटरप्रिटेशन तो गीता का सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सेम नहीं है तो इनको यह मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद ने जो गीता में लिखा है वो गलत है, वो गुरु परंपरा का ज्ञान नहीं है। इनकी गुरु परंपरा के चार्ट के अनुसार इन्हें यह मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद ने जो लिखा है वो फेक इंटरप्रिटेशन है, वो इनकी गुरु परंपरा का इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि मध्वाचार्य का अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सेम ज्ञान भगवान ने ऐसे दिया हो और मध्वाचार्य कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो और प्रभुपाद का कुछ और ही इंटरप्रिटेशन हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा है तो मान लो कि भाई तुम्हारा ज्ञान परंपरा से है ही नहीं, विलुप्त हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुमने डिस्टॉर्ट कर दिया है, ऐसा मानना पड़ेगा।
तो जब भी तुम इस्कॉन वालों 14.27 को कोट करते हो, तुम रियलिटी में अपनी गुरु परंपरा का खंडन करते हो। तुम्हें लगता है तुम मायावाद का खंडन कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपनी गुरु परंपरा का खंडन कर रहे हो। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मध्वाचार्य ने इस वर्ष को क्या लिया है। देखो, प्रभुपाद का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखा देता हूं ताकि कोई बोले ना कि भाई हिंदी में ही दिखाया, इंग्लिश में दिखाया ही नहीं। तो देखो, यही लिखा है प्रभुपाद ने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में 14.27 में कि दैट एंड आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड विच इज इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल एंड इटर्नल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रह्मन इज इमॉर्टैलिटी। तो देखो, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरा अलग है प्रभुपाद का। और अगर ये ज्ञान सीधा कृष्ण से आया है तो इनके परंपरा में जो मध्वाचार्य आए हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वही प्रभुपाद का भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण के ज्ञान को इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है, परंपरा इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, विध्वंस हो चुका है इनकी परंपरा का। क्योंकि अगर कृष्ण ने कुछ बात इनको कान में आके बोली है तो जो मध्वाचार्य को बोली होगी वही प्रभुपाद को बोली होगी। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरु परंपरा में कुछ प्राप्त हुआ है और वो बस इंटरप्रिटेशन ही बदल जाए। तो फिर तो भाई कुछ भी बदल सकता है। मैं इनके ही लॉजिक से इनका खंडन कर रहा हूँ, हालांकि इनकी परंपरा ही फेक है इसलिए ध्यान मत दो, लेकिन ये लोग मानते हैं ना रियल, तो इसलिए इनके लॉजिक से इनको समझा रहा हूँ। तो देखो, ये मध्वाचार्य की गीता है, देख लो फिर बताना मत। इंटरनेट पे भी मिल जाएगी मध्वाचार्य की, अब देख सकते हो, कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो। श्री मध्वाचार्य भाष्य एवं तात्पर्य निर्णय ऑन भगवत गीता। मध्वाचार्य वही है जिनके ऊपर ये उछलते हैं कि द्वैतवाद दिया, जिनके ऊपर उछलते हैं कि भाई हम तो ब्रह्म माधवा संप्रदाय से, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय से। तो अब अगर मध्वाचार्य का इंटरप्रिटेशन अलग निकला तो इन्हें ये मानना पड़ेगा कि इनकी गुरु परंपरा डिस्टॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि जो मध्वाचार्य ने माना वो इन्होंने नहीं माना है। इनको ये मानना पड़ेगा। इनको ये चीज माननी पड़ेगी। तो देखो, ये रहा 14.27। उससे पहले 14.26 देख लेते हैं, 25 और 26। तो मध्वाचार्य जी ने, आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्म का अर्थ यहां पे प्रकृति लिया है। प्रकृति, ब्रह्म का अर्थ मध्वाचार्य ने महालक्ष्मी लिया है। तो जब भी अब इस्कॉन वाले बोले कि भाई 14.27 कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, देखो मायावाद का खंडन हो गया, निर्गुण निराकार ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, तो वो एक्चुअली में मायावाद का खंडन नहीं कर रहे, वो अपनी गुरु परंपरा का खंडन कर रहे हैं, वो अपने मध्वाचार्य का खंडन कर रहे हैं। तो आपको इस्कॉन वालों को ये बोलना है कि हाँ चल, तूने ये बोला ना कि 14.27 में मायावाद का खंडन है भाई, तो भाई तुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी गुरु परंपरा फेक हो गई, मध्वाचार्य पागल था, मध्वाचार्य से जो कृष्ण का ज्ञान ऐसे 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 लाइन बाय लाइन पास होता हुआ आया वो तुम लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया है। प्रभुपाद का अलग इंटरप्रिटेशन, मध्वाचार्य का अलग इंटरप्रिटेशन, यानी तुम्हारी गुरु परंपरा तो अपने आप फेक प्रूव हो गई, गलत प्रूव हो गई। क्योंकि अगर कृष्ण से शुरू हुआ आया है तो वो जो मध्वाचार्य का होगा वही तुम्हारा भी होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपनी गुरु परंपरा को मान लो कि फेक है, फर्जी है, और हर तरफ ये बोनेफाइड चार वैष्णव संप्रदाय भौंकना बंद कर दो, लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। तो जब भी ये 14.27 कोट करे, ये रियलिटी में अपनी गुरु परंपरा का खंडन करते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता। ये अपने मध्वाचार्य का खंडन करते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता। देखो, है ना ये अज्ञानी। इसीलिए मैं इन्हें ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज कहकर पुकारता हूं, क्योंकि इन्हें 1% का भी ज्ञान नहीं है। तो मध्वाचार्य जी यहां पे लिखते हैं 14.25 और 26 पहले देख लो कि he who remains balanced in honor and dishonor among friends or enemies, who gives up all enterprises is called gunatit, one who is beyond the attributes, who serves with dispassionate love and equanimous devotion, he rising above these triple attributes reaches the state of Brahma, यानी प्रकृति। देखो भाष्य में भी देख लो, ये मध्वाचार्य का भाष्य यानी कमेंट्री है, इंटरप्रिटेशन है। मध्वाचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म यानी यहाँ पे प्रकृति है, कि even so being pleased with the resplendent Lord, he reaches the state of Brahman, not becoming pleased in the same manner as from Prakriti, but becoming pleased like her. As mentioned in Padma Puran, no one bound or liberated are dear to Shri Hari like Rama, यानी लक्ष्मी। तो यहां पे ये कहा गया है कि वो प्रकृति के समान ही विष्णु को प्रिय हो जाता है। पूरा इंटरप्रिटेशन ही अलग है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए देखो, ये तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं कि being impassive does not mean being unconcerned with essential principles, concerned with Sri Vishnu. Negate means being indifferent to influences of the attributes. देखो यहां पे सीधा हम यहां पे आते हैं, whoever crosses the hundreds and thousands of eternal shackles created by Sri Lakshmi is verily the Purush. He alone is called the wise and is known as Gunatit, one who has transcended the attributes. Thus, in Pravritti text, more than the crossing the shackles, the one who reaches
the status of Sri Vishnu is said to be beyond the attributes Gunatit. Like the one who crossing the doorkeeper reaches the king himself. Here Brahma means Prakriti Mahalakshmi. तो मध्वाचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ प्रकृति या महालक्ष्मी है, और प्रभुपाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति है। इससे वो प्रूव करते हैं कि देखो यहाँ पे मायावाद का खंडन हो गया है। तो एक्चुअली में वो अपने गुरु परंपरा का खंडन करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये ज्ञान जो है वो पूरा सीधा कृष्ण से ट्रांसफर होकर ही आया है, और उनके ट्रांसफर में सबसे जो महान आचार्य है वो मध्वाचार्य है, क्योंकि इसलिए ब्रह्म मध्वा गौड़िया हर तरफ चिल्लाते रहते हैं कि हम तो मध्वा से चिल्लाते हैं। तो रियलिटी में इनको ऐसी गलतफहमी है कि ये 14.27 से मायावाद का खंडन करते हैं, पर रियलिटी में ये अपने मध्वाचार्य का खंडन करते हैं, अपनी गुरु परंपरा को फेक भी प्रूव कर देते हैं कि देखो मध्वाचार्य का ये इंटरप्रिटेशन है, प्रभुपाद का ये इंटरप्रिटेशन है, अगर गुरु परंपरा से ज्ञान होता तो सेम इंटरप्रिटेशन होता, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग है, इसलिए गुरु परंपरा फेक है, हमारी गुरु परंपरा इनऑथेंटिक है, जो कि है ही, मैं प्रूव कर चुका हूं। लेकिन अब धीरे धीरे इनके इंटरप्रिटेशन से भी मैं ये बात प्रूव कर दूंगा, ताकि लोगों को अभी भी जो गलतफहमी है, खुद को मध्वा वाला बोलते हैं, वो अपनी गलतफहमी छोड़ दे, मुक्त हो जाए ऐसी गलतफहमी से। तो मध्वाचार्य के अकॉर्डिंग हियर ब्रह्म मीन्स प्रकृति महालक्ष्मी इन 3 forms. Mahalakshmi is being eulogized by her grace alone. The devotee of Sri Vishnu reaches the state similar to Sri Vishnu. और उसी को फिर देखो 14.27 में कंटिन्यू करते हुए, for I am the abode of the Brahman, the immortal, the imperishable, the eternal, the perennial principle and the blissful solitude. ये देखो फिर से भाष्य इंपॉर्टेंट है, मध्वाचार्य का भाष्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाष्य में ही बोलते हैं ना कि भाई गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त है, सीधा कृष्ण से आया है, हर तरफ जो ये भ्रामकता फैलाते हैं, तो इन्हें मध्वाचार्य के इंटरप्रिटेशन से ही इनको ठोका जाए बराबर। तो भाष्य में लिखते हैं कि ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे माया कि ब्रह्मन मीन्स द इल्यूजन, श्री लक्ष्मी को यहाँ पे ब्रह्म माना गया है। और प्रभुपाद लिखता है कि ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति। हो गया खंडन। इन्हें मानना पड़ेगा कि हाँ कृष्ण से जो ज्ञान आया था मध्वा तक, लेकिन प्रभुपाद तक वो ज्ञान जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्टॉर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर वो सेम ज्ञान कृष्ण ने दिया होता तो जो मध्वाचार्य को दिया होता, मध्वाचार्य के इंटरप्रिटेशन होते, वही इनकी गुरु परंपरा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ यह है ये मध्वा संप्रदाय से नहीं आते, जो कि सच बात है, इसलिए मध्वाचार्य वाले भी इन्हें एक्सपोज करते हैं। द वर्ड्स ब्रह्मणो ही, इट इज क्लैरिफाइड दैट द वन हु अटेन्स ब्रह्म यानी श्री लक्ष्मी also attains him, since she is not separate from me. Being in her is as good as being in me as well. This is the purport. तो मध्वाचार्य के अकॉर्डिंग ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे महालक्ष्मी ही है। Therefore, in this manner, the method of attaining him is explained. एकांतिक means the happiness of the one who has thus united result in his liberation. तो भाई thus ends the भाष्य and तात्पर्य निर्णय of Sri Madhva on the 14th chapter of Bhagavad Gita, the Upanishad, द साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट। देखो मध्वाचार्य वालों ने भी ये वर्स रखा है कि भाई ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, जो प्रभुपाद वालों ने, इस्कॉन वालों ने उड़ा दिया। तो इनके सभी आचार्यों ने ये वर्स रखा है नीचे हर अध्याय के एंड में, लेकिन प्रभुपाद ने उड़ा दिया। फिर से खंडन इनकी गुरु परंपरा का, फिर से अटैक करो, इस बात पे भी अटैक करो, इनको हर एक चीज पे इनको अटैक करो। अब ये जब भी ये भौंकते आए कि 14.27 में मायावाद का खंडन है, आप उन्हें बता दो कि यानी तुम मान लो कि तुम्हारी गुरु परंपरा डिस्टॉर्ट हो चुकी है, जो ज्ञान कृष्ण से आया है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर वो ज्ञान स्वयं कृष्ण से आया होता तो जो मध्वा का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था वही प्रभुपाद का होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे दोनों इंटरप्रिटेशन में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तुम्हारी गुरु परंपरा फेक है, इनऑथेंटिक है, और इसलिए तुम्हारी बुक्स भी इनऑथेंटिक है। लात मार के हम उसे फेंकते हैं तुम्हारे ही लॉजिक के अनुसार। जो तुम्हारा लॉजिक है ना कि परंपरा जो भोंकते हो, तो भाई यहाँ पे तो तुम्हारी परंपरा एक्सपोज हो गई, क्योंकि कृष्ण ने जो इंटरप्रिटेशन दिया तुमने उसको बदल दिया, बात खत्म। तो ऐसे और भी वीडियोस आएंगे, सिर्फ इतना ही नहीं। ये तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 14.27 के लिए स्पेशली बनाया था। ये 14.27 पे ये लोग बहुत उछलते हैं ना, तो आप सीधा उनको बोलो कि या तो 14.27 में तू ये मान के मायावाद का खंडन हो रहा है, या तो तू ये मान कि तेरी गुरु परंपरा फेक है। ये दो चीज तुझे, दो में से एक चूज कर, दोनों में ही तू गया। अगर बोलेगा कि इसमें मायावाद का खंडन है तो तुझे ये मानना पड़ेगा कि भाई जो कृष्ण से ज्ञान आया है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि जो मध्वाचार्य ने लिखा है तुम लोग उसके ऑपोजिट लिख रहे हो, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है वो परंपरा का ज्ञान। और अगर तू यहाँ पे ये मानेगा कि ब्रह्म का अर्थ प्रकृति है, मध्वाचार्य सही था, तो तुझे ये मानना पड़ेगा कि हाँ प्रभुपाद जो था उसको परंपरा से प्राप्त नहीं है, परंपरा से प्राप्त था ही नहीं, तो प्रभुपाद की गीता अपने आप फेक हो गई, इनऑथेंटिक हो गई। तो दोनों तरफ से तुम्हारी गुरु परंपरा पे ही अटैक है, दोनों तरफ से तुम्हारी गुरु परंपरा फेक प्रूव होती है, डिस्ट्रॉयड प्रूव हो जाती है। और ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। इवन मध्वाचार्य का 4.24 पे भाष्य जो है वो भी देख लेना, और प्रभुपाद ने जो किया है वो भी देख लेना, कंपेयर करा लो। बड़ा गुरु परंपरा करना है ना इन्हें, मैं इन्हें बताता हूँ जो हालत इनकी गुरु परंपरा की मैं करूंगा, मैं देखता हूँ कैसे बच पाते हैं, उसको कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मध्वाचार्य के इंटरप्रिटेशंस और ट्रांसलेशंस और प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस में
जमीन आसमान छोड़ो, पाताल और आसमान का फर्क है। कितना? पाताल और आसमान का फर्क है। ये बच्चों अब बच नहीं पाएंगे। तो आज के लिए तो बस ये 14.27 पे ही था। ये पूरी प्लेलिस्ट और बनती जाएगी कि वैष्णव ट्रांसलेशंस वर्सेस इस्कॉन फेक गीता ट्रांसलेशंस, क्योंकि वैष्णविज्म के पीछे छुपने का इन्हें बड़ा शौक है। इनको दिखाते हैं रियल वैष्णविज्म, और तुम्हारे इस्कॉन में जमीन आसमान का जो फर्क है वो हम दिखाते हैं इन्हें। तो ये पहले तो रामानुजा ट्रांसलेशन से मैंने एक्सपोज किया, पूरी बुक खोल खोल के दिखाया है रामानुजा वर्सेस इस्कॉन। फिर यहाँ पे 15+ डिफरेंट ट्रांसलेशन से प्रभुपाद का 4.24 वाला एक्सपोज किया। और आज मैंने ये जो ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम बोल के जो इन्हें लगता है कि मायावाद का खंडन कर दिया, बड़े इतराते हैं, बड़े बड़े फॉर्म में बोलते हैं मायावाद खंडन, मायावाद खंडन। लेकिन अब आप इन्हें बोलना कि बेटा तुम्हारे 14.27 में तुम्हारे मध्वा का खंडन है, तुम्हारे गुरु परंपरा का खंडन है, तुम्हारी परंपरा डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ये बात प्रूव हो रही है। समझ रहे हो? तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बस इतना ही मुझे कहना है। और अगर आपको 14.27 का रियल मीनिंग जानना है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, सनातन वेदांत धर्मा में बनाऊंगा। हालांकि मैं बना चुका हूँ, ये बीइंग द एस होल का जब मैंने खंडन किया था तो मैंने बनाया था ये गीता रहस्य 14.27। आप बीइंग द एस होल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैस तो बस आज इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे जिससे इनकी गुरु परंपरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से। जय श्री राम, जय श्री। और हाँ, ये गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट देखना अगर ना देखी हो अभी तक। पहला और दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म पुराण में ये वर्सेस है ही नहीं, ये भी प्रूव मैंने किया है। और इस वैष्णव ट्रांसलेशंस वर्सेस इस्कॉन फेक गीता ट्रांसलेशंस, ये प्लेलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये खुद को वैष्णव वैष्णव बोल के ही बड़े इतराते हैं, बड़े इतराते हैं। तो वैष्णवों से ही इनका खंडन करने में जो मजा है वो मजा और कहीं पे नहीं है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।